राम राम सभी दोस्तों को। तो भाई मैं आईआईटी के लिए जो मैंने मुहिम चला रखी है, आईआईटी के लिए जो तैयारी करा रहा हूँ, जो आईआईटी के लिए जेई के लिए तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को, वो ना सिर्फ एक छोटे मतलब ऐसा कंटेंट मैंने अपने यूट्यूब पे डाला है भाई, जो शायद आपको यूट्यूब पे मिले ही ना। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा डिटेल लगभग 8 से 9 लेक्चर के अंदर, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, चाहे अपनी एपी की बात कर लो या जीपी की बात कर लो या फिर अपने एचपी की बात कर लो, पूरा एक चैप्टर पूरा का पूरा एक डिटेल में डाला हुआ है। अब बात मैंने आपको बताई थी कि मैं जरूर इनके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है, या वे 5 नहीं 10 नहीं, लगभग लगभग 50 साल की भी, पिछले 50 सालों में जितने भी क्वेश्चन हमारे जेई के आए हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। भाई सपोर्ट करते रहिए। अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लाता रहूंगा। ठीक है, और साथ में मुझे ये भी बता देना कि अगला चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हैं, अगला चैप्टर फिर वही स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इस सीरीज का टोटल बताना है। इस सीरीज को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? इस सीरीज को देखिए, 2 की पावर 1 -1, उसके बाद 3 है आपका, यानी 2 का स्क्वायर -1, फिर आपका 7 है, यानी 2 का क्यूब -1, फिर आपका 15 है, यानी 2 की पावर 4 -1। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपकी ना सीरीज बन रही है पूरी की पूरी जो है ना, ये पूरी की पूरी जो है मेरे भाई सीरीज बन रही है। अगर आप एन टर्म तक देखेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में आपकी 2 की पावर 4 आ रही है, यानी आपकी जो लास्ट टर्म बनेगी ना मेरे भाई, वो 2 की पावर n-1 बनेगी। अब अगर इस सीरीज का टोटल करना है, देखो -1 -1 -1 -1 -1 -1 कितना आ रहा है? n टाइम्स तक आ रहा है। ये n तो आपका क्लियर हो गया। अब बच की सीरीज कौन सी? बच की सीरीज ये वाली, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन 2 की पावर n। ठीक है, अब ये क्या है भाई? ये है जीपी, ये जीपी है। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो ना, तो भाई मैंने सारे के सारे लेक्चर्स की जो है प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई हुई है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जिस भाई को नहीं मिलती वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके आराम से देख सकता है। बहुत इजी वे में समझाई हुई है हर एक चीज मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारे पास बना है, अब इसका टोटल निकालते हैं। जीपी का टोटल निकालते कैसे हैं? ए ए जो हमारे पास ये है, आर की पावर एन, क्योंकि आर रेशियो भी हमारे पास क्या निकलेगी? A2/A1 जब आप करेंगे, 2 की पावर 2 4/2, 2 की पावर 2 यानी 4, 4/2 2 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ए आर की पावर n -1 बाय में r -1 माइनस में n। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं 2 -1। यहाँ पर देखो 2 -1, ये तो 1 ही हो गया, यानी 2 की पावर n -1 माइनस n, इसको हम लिख सकते हैं। जब इसको इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की पावर n+1 माइनस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 2 माइनस में n। तो मेरे भाई ये हमारा जो है ना, ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं, 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 -2 -n, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास चैप्टर में एपी के जितने भी क्वेश्चन आज तक जेई ने डाले हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन भाई मेरे कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, ये 1965 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1965 में देखिए, क्वेश्चन है X1Z इन एपी, X2Z इन जीपी, X4Z विल बी इन। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, जो पहले केस में एपी और दूसरे केस में जीपी अगर आपको दे रखा है ना, तो तीसरे केस वाला हमेशा क्या रहेगा? आपका एचपी रहेगा, हमेशा एचपी रहेगा ऐसे केसेस के दौरान। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीक्वेंस भी आप देखेंगे ना, 1 है, फिर 2 है, फिर उसका दुगना 4 है, तो ये आपका 100% जो है ना एचपी फॉर्मेशन में कन्वर्ट जो है हो जाएगा। देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे वो बता देता हूँ। 3 टर्म है, इसका मतलब 1 जो है आपका, वो क्या है? अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है? x+z/2, यानी a+b/2। यहां लिख लो, हो गया x+z इक्वल्स टू 2। ये आपकी एक टर्म निकल गई। अगर बात करेंगे यहां इस केस की, तो ये 2 आपका ज्योमेट्रिक मीन है। 2 आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट में xz, यानी xz आपका कितना आ गया? xz आ गया 4,
इन दोनों स्टेटमेंट को आप करवा लो डिवाइड, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को करवा लो डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड कराओगे एक्स जेड बाय में एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 4/2। अब इस 2 को ले जाओ इधर, ये आपकी स्टेटमेंट बनी 2x जेड एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 4। और देखो ये एच एम नहीं है, एच एम का फॉर्मूला यही तो होता है 2ab बाय में a प्लस बी इक्वल्स टू एच एम। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो ना कि सर ये अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। टोटली डाटा मैंने चाहे एपी हो चाहे जीपी हो चाहे एचपी हो, टोटली डिटेल में करवाया, बिल्कुल डिटेल में करवाया। एक सिंगल पोर्शन भी मैंने ऐसा नहीं किया कि छोड़ दिया हो। ठीक है, तो जाओ और जो है आराम से उसको करो। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज s। जो जीपी के हम एक काम करते हैं, एक सीरीज लिखते हैं ए आर स्क्वायर अप टू सोन ARn-1, ये एक जीपी है भाई। यहां पे बोला गया है अगर हम इस सीरीज का सम करेंगे, यानी पूरी की पूरी सीरीज का टोटल करेंगे तो ऐसा आएगा, पूरी सीरीज का प्रोडक्ट करेंगे तो P आएगा, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज R। और अगर इस सीरीज का रेसिप्रोकल करने के बाद टोटल करेंगे तो वो हमारे पास R बनेगा। देखो भाई, अगर इस सीरीज का टोटल करेंगे तो A प्लस ए आर प्लस अप टू सोन ARn-1। ठीक है, यहां से एक काम करो, ए कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस r की पावर n-1। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास बन गया Sn बन गया, S बन गया, Sn नहीं, यहाँ पे काम करते हैं S लिख देते हैं, S क्योंकि S बोला हुआ है। A जब आप इस ये पूरा का पूरा ना एक जीपी बन रही है, आर स्क्वायर इस तरीके से जीपी बन रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 इंटू में 1 माइनस आर की पावर n, या आर की पावर n-1 जैसे मर्जी लिख लो, बाय में 1 माइनस आर। तो ये s आ गया भाई, a 1 माइनस आर की पावर n बाय में 1 माइनस आर, ये आ गया s। अब p क्या बोला था, p कह रहा था इनका प्रोडक्ट, अगर इनको प्रोडक्ट करोगे ना तो p आएगा। अगर इस पूरी सीरीज का प्रोडक्ट करोगे तो वो मेरे भाई p आएगा। अभी बताओ a कितनी बार है, a n टाइम्स है, बेस सेम पावर ऐड 1 1 1 1 जब ऐड करेंगे तो पावर होगी n, और r की पावर 1 2 3, बेसिक सा बोला कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो प्रोडक्ट जो आ गया मेरे भाई n, मैंने आपको ऐसी सीरीज का ना टोटल बताया था, ये आपको ऐसी सीरीज का ना टोटल बताया था, ये जो ऐसी सीरीज है वीडियो में मैंने पूरा का पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। अगर आपको एक सीरीज दे रखी है 1 2 3 अप टू n तक, तो उसका टोटल n+1 बाय में 2 होता है। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको सिखाया था, पूरी की वहां पे एक से एक सीरीज सिखा रखी है मैंने, 800 तरीके की सीरीज सिखा रखी है, वीडियो में जाके देखो जरा। तो r ये हो गया, n की जगह यहाँ पे है n-1, बोल देखना n-1, यानी मैं n को ना n-1 को n बोल लूंगा, n+1 बाय में 2, यानी मेरे भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना a की पावर n, और इससे घट गया r की पावर n-1 बाय में 2। प्रोडक्ट का कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट का स्क्वायर निकालना है कि किसके इक्वल आएगा। तो a की पावर हो गई 2n, और r की पावर 2 से r के n-1, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे ना, इस वाली टर्म का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे ये हो गया 2n, और यहाँ 2 से 2 कट देगा, तो ये आ गया भाई मेरे पास प्रोडक्ट। ये जो मेरे पास निकल के आ गया ना, ये प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे प्रोडक्ट ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल आ रहा है। मैं s निकाल चुका हूँ, अब बची बात किसकी, r की। r में क्या बोला हुआ था, r में कह रहे हैं इसका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो,
1 बाय ए, 1 बाय ए आर, 1 बाय ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर अप टू सोन 1 बाय ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास बोला हुआ है यहाँ पर, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ए आर एन माइनस 1, ठीक है। एक काम करते हैं, आर इक्वल्स टू ए जो है 1 बाय कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर अप टू सोन 1 बाय आर एन माइनस 1, ठीक है। तो आर जो बन रहा है भाई मेरे पास 1 बाय ए, ये अगेन एक जीपी बन रही है, ये अगेन एक जीपी बन रही है, लगाते हैं जरा, 1 बाय आर की पावर एन माइनस 1 बाय में 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है, जीपी का टोटल। ये जो जीपी हमारे पास, ये वाली जो जीपी दिख रही है ये वाला 1 बाय ए, ये हो गया 1 माइनस आर की पावर एन, आर की पावर एन 1 माइनस आर बाय में आर, तो ये मेरे पास बन जाएगा भाई, ये मेरे पास बन जाएगा 1 बाय ए 1 माइनस आर की पावर एन इंटू में आर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होके ना इसके साथ जाएगा, और ये इधर है मेरे भाई आर की पावर एन इंटू में 1 माइनस आर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया आर। तो मैंने ओवरऑल ना सारे के सारे रिजल्ट निकाल लिए भाई। अब मैं क्या करता हूँ, एस बाय आर निकालता हूँ, एस बाय आर निकाल लो या आर बाय एस निकाल लो, वो मर्जी है, एस बाय आर निकालते हैं। अच्छा, आर तो मेरा, आर तो है 1 बाय ए, 1 बाय ए 1 माइनस आर की पावर एन इंटू में आर, आर की पावर एन 1 माइनस आर। अब मैं जरा देख लेता हूँ मेरा एस क्या था। मेरा जो एस था भाई, जो एस आया था मेरे पास, एस मेरा कहाँ गया, ये रहा मेरा एस, ए ए ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, ये मेरा था एस, ठीक है, ये मेरा था भाई। अच्छा जी, कुछ कटता है, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, ठीक है। उसके बाद भाई ये मेरा 1 बाई ए है, ठीक है, ये मेरा 1 बाई ए है, रेसिप्रोकल जब इसको करेंगे, अच्छा 1 माइनस आर की पावर एन से ये भी कट जा रहा है, ये वाला भी हमारे पास कट जाएगा, तो बच गया एस की एस बाई आर। जब 1 बाई ए को रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर जाएगा ये ए, ये हो गया स्क्वायर। अच्छा, और आर बच गया, आर की पावर रेसिप्रोकल होके आर की पावर एन तो ऊपर गया और आर बच गया नीचे, तो ये बच गया ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस 1। अब एक काम करते हैं, इसकी पावर अप्लाई कर देते हैं एन। जैसे ही इसकी पावर अप्लाई करेंगे, इसकी पावर एन अप्लाई करेंगे, तो ए की पावर 2n और आर की पावर एन एन माइनस 1। अब देखो, यही मेरा जो था ना पी स्क्वायर था, यही मेरा पी स्क्वायर था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पी स्क्वायर की अगर बात करूँ ना, पी स्क्वायर कहाँ गया मेरा, पी स्क्वायर ये रहा, पी स्क्वायर ये रहा, देखो सेम टू सेम पी स्क्वायर, और मेरा जो निकला है यहाँ पर एस बाय आर की पावर एन, सेम टू सेम निकला, यानी मैं जो मेरा ऑप्शन हो गया, जो मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये हो गया मेरा भाई एस बाय आर की पावर एन, यानी मेरा डी ऑप्शन जो है मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना जबरदस्त और कितना हैवी क्वेश्चन जो है ना इसमें डला हुआ है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन के लिए क्रैमिंग कर सकते हैं, एस बाय आर की पावर एन अपना ये याद रख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट एज इट इज आएगा, क्रैमिंग कर लो, ज्यादा बढ़िया, एस बाय आर की पावर एन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और अगर ये समझ में आ रहे ना भाई, तो भाई ऐसा डाटा मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा डाटा आपने ना कभी देखा होगा, ना आपको मिला होगा यूट्यूब के अंदर, क्योंकि भाई इतने जो डिटेल में क्वेश्चन है ना, तो वो भाई बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कहीं मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर एक्स वाई जेड आर इन जीपी है तो मैं कह सकता हूं y बाई एक्स इक्वल्स टू जेड बाई वाई, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वाई स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, वो जैसे मर्जी लिख लो, जीएम की फॉर्म में लिखना है या नॉर्मली फॉर्म में लिखना है, जैसे मर्जी लिख सकते हो।
ठीक है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो आपको a की पावर x इक्वल टू b की पावर y दिख रहा है, इक्वल टू c की पावर z दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा सॉल्यूशन में देखते हैं, हमें दिख रहा है a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z। अब ये मेरे भाई किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे, मान लिया मैंने x, अगर a की पावर x इक्वल टू m है, देखो आंसर जो है ना लोगैरिथमिक में है, यानी मेरे को क्वेश्चन लोग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बता दूं, अगर आप किसी भी चीज को लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं लोग बोथ साइड लगा दूं, लोग a की पावर x इक्वल टू लोग m, तो ये भाई मेरे पास हो जाएगा x लोग a इक्वल टू लोग m, जो कि मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू लोग m बाय लोग a। ठीक है, ये मेरे पास आ गई भाई, ये आ गई भाई x की वैल्यू, ये मेरे पास आ गई भाई x की वैल्यू। अगर इसी तरीके से मेरे भाई, इसी तरीके से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगी लोग m बाय में लोग b, और अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगी लोग m बाय में लोग c। ठीक है, मेरे पास x y z की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास स्टार्टिंग में रिजल्ट क्या था, स्टार्टिंग में रिजल्ट था y बाय में x, y बाय में x इक्वल्स टू z बाय y, z बाय में y, बाय में y। ठीक है भाई, ये था लोग m से लोग m कट गया, लोग m से लोग m कट गया। देखो रेसिप्रोकल हो गया ना, लोग a ऊपर जाएगा, यहां से लोग b ऊपर जाएगा, यानी मेरे पास जो स्टेटमेंट बचेगी ना मेरे भाई, वो बचेगी लोग a बाय लोग b, और यहां से बचेगा लोग b बाय में लोग c। अब इसको लिखने का आपको पैटर्न बता दूं, लोग बेस में b, a मेन वैल्यू, लोग बेस में c, b जो है हमारी मेन वैल्यू। ये हमारा जो है मेरे भाई लोगैरिथमिक में आंसर। आपको एक प्रॉपर्टी होती है लोगैरिथमिक की, लोग m बाय n, लोग m बाय लोग n। ठीक है, एक होती है लोग m बाय n। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी होगी ना, वो लोग m बाय n पढ़ी होगी, उसमें तो लोग m माइनस लोग n करते हैं, लेकिन ये है लोग m बाय लोग n। ठीक है, तो ये जो n है ये वाला, ये बेस में चला जाता है लोगैरिथमिक के इस तरीके से। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन है लोग a इक्वल टू b, a इक्वल टू b वाला है, लोग a इक्वल टू लोग b वाला है। तो भाई हमारा ऑप्शन ये रहा, ये रहा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। इस तरीके से जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन है भाई कि दिमाग हिला देंगे, इतने जबरदस्त क्वेश्चन जो है ना उठा उठा के लाया हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ देखते हैं। कह रहा है इफ ए एक्स इक्वल बी वाई इक्वल सी जेड है, ए बी सी जीपी में है, एक्स वाई जेड आर इन, वो एक्स वाई जेड एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, जरा देखते हैं। अच्छा ये देखो, अगर ए बी सी जीपी में है, अगर मेरे भाई ए बी सी जीपी में है, तो हम सीधी बात एक लिख सकते हैं कि भाई हम यहां पर लिख सकते हैं कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वो जैसे मर्जी लिख लो, वो मर्जी है तुम्हारी भाई। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन वाली फॉर्म में लिखना हो ज्योमेट्रिक फॉर्म में, सिंपल जीपी वाली में लिखना तो सिंपल जीपी वाली में, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, देखो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, किसी ना किसी एम के तो इक्वल होंगे, किसी ना किसी एम के तो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे लोगैरिथमिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लोगैरिथमिक पूछा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ए की पावर अगर एक्स एम के इक्वल है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, एम की पावर 1/x। सिमिलर बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, एम की पावर 1/y। और मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी हो गई, एम की पावर 1/z। एक काम करूं यहाँ पुट कर दूं, यहां मैं क्या करता हूं वैल्यू पुट करवा देता हूं, बी स्क्वायर यानी एम 1/y होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है एम 1/x, और सी की वैल्यू एम 1/z।
ये हो गया m की पावर 2/y और m की पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों तरफ बेस m है तो मैं लिख सकता हूँ 2/y किसके इक्वल होगा, 1/x प्लस 1/z। ये भाई एचपी आगे निकल के ये तो। ठीक है, अब बच्चों को पता नहीं लग रहा होगा सर ये एचपी कैसे आ गई, देखो बताता हूँ कैसे। अगर मैं इधर एलसीएम लूं, एक्स जेड, इधर एलसीएम आ गया मेरे भाई, एक्स जेड, जेड प्लस एक्स, 2 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 एक्स जेड, ये नीचे आ गया एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू वाई। अब तो समझ गए होगे ये एच एम होता है, एच एम होता है 2ab ए प्लस बी। देखो एक्स और जेड, देखो एचपी की रेशियो पड़ी है ये वाली हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास एचपी पड़ा है भाई इस फॉर्म के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देख रहे होगे भी कितने बढ़िया बढ़िया शानदार जो है ना क्वेश्चन उठा के ला रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। ठीक, जिस भाई ने वीडियो देख रखी है वो तो इसको मिनटों के हिसाब से निकाल देगा। मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन में, ये है 0.423 का बार, 0.423 का बार। मैंने आपको बताया था टोटल नंबर में से विदाउट बार वाला माइनस कर दो 419, यानी आपका न्यूमिनेटर तो बन गया 419। भाई यहीं से आंसर, अच्छा बी और सी तो कैंसल आउट। अब रही बात, मैंने आपको क्या बताया था, 3 अक्षरों के नाम का 1000, 3 अक्षर है आपके 1000, और बिना बार वाले के नाम का 10 माइनस कर दो, ये आपका बन गया 990, यानी 419 बटे में 990। ये आपको मैंने, ठीक है, वहां कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है इसके, ठीक है, तो भाई ध्यान देखो, ध्यान से वीडियो को देखो भाई, इतने बढ़िया बढ़िया चीजें जो ला रखी है ना मैंने आपके लिए। ठीक है, ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में नंबर कमाओगे। ठीक है, बढ़िया सिलेक्शन पाओगे। देखो अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटली उठा रखे हैं, 50 साल 60 साल जितने भी आगे ना क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमारे को भाई। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस सीरीज का जो है ना टोटल बता दो। टोटल है 20 टर्म, टोटल 20 टर्म है। ठीक, अब देखो किस तरीके से करेंगे, 1 3 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 7 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 टर्म। अब 1 2 3 अप टू 20, यानी हम इसको लिख सकते हैं एन। और इस चीज को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 नहीं भाई, 2n प्लस 1। अगर n की जगह मैं 1 पुट करता हूं, n की जगह मैं जैसे ही 1 पुट करूंगा तो मेरे भाई ये बन जाएगा स्टार्ट, बाहर तो आ गया 1 और ये 2 बन जाए 2 प्लस 1 3। ठीक है, 2 पुट करूंगा तो बाहर तो आ गया 2, 2 टू द 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास क्या बना, ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास बना भाई, इसको मैं कर देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये हो गया 4n क्यूब प्लस n प्लस 4n स्क्वायर। अब मुझे निकालना है इसका टोटल, 20 टर्म तक का टोटल निकालना है ना, 20 टर्म तक का भाई हमें टोटल इसका निकालना है। देखो 20 टर्म तक का टोटल कैसे निकालेंगे, समीशन कर दूं 4 बार n क्यूब, n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, प्लस में समीशन ऑफ n 1 से 20 तक, और 4 बार समीशन n स्क्वायर। मैंने आपको n क्यूब का टोटल बता रखा है, n क्यूब की सीरीज का टोटल बताया था मैंने आपको। n क्यूब की सीरीज का टोटल क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है। उसके बाद में n टर्म, n के वाले को क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया था, 4n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, और ये हमारे पास 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ठीक है, बाय में 6। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया था। अब देखो ध्यान से, अगर देखो इसमें भी n है, n और n प्लस 1 है। ठीक है, एक काम करो, n प्लस 1 ना कॉमन निकाल लो बाहर, ये बच गया 4n इंटू n प्लस 1 बाय
4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। देखो इसका स्क्वायर करते n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाहर चला गया, n प्लस 1 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ 1/2। ठीक है, n प्लस 1 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा इससे काट लो 2/3 2n प्लस 1। अब n कितना था, n था 20, n था मेरे भाई 20, 20 गुना में 21, 4 से 4 कट गया, 20 गुना में 21 प्लस में 1/2, 2/3 और 20 पुट करोगे तो ये आ गया 41। ठीक है मेरे भाई, इसको ये कैलकुलेशन आप जैसे ही सोल्व करोगे ना, ठीक है, ये कैलकुलेशन जैसे ही आप सोल्व करोगे आपके पास सामने आपका आंसर जो है आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आपका आंसर जो है आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी मेरी भाई बात, क्लियर होगी। तो हमारे पास आज क्वेश्चन जो है, आज हमने कितने क्वेश्चन लगा लिए हैं, आज क्वेश्चन लगा लिए हैं 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरीके से आपको 10 लेक्चर इस तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा, आपके टोटल 70 क्वेश्चन जो है एपी और जीपी की मेरे भाई प्रोवाइड आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो भाई सपोर्ट जरूर करते रहिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे वीडियो तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन बिना सब्सक्राइब और लाइक करे बिना चले जाते हैं। भाई इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इतने अच्छी मेहनत आप सबके लिए कर रहा हूँ, तो भाई आप सिर्फ आपका एक थंब से सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो वही मेरे लिए सपोर्ट है भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।